बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एसएस मैथ एट द रेट। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 को सॉल्व करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। हमारा लेक्चर नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल पार्ट्स जो हैं वो 10 पार्ट्स हैं, तो ये सारे इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं कंप्लीट कर लूँगी। आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई। इसमें एलसीएम नहीं है, इसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है जिसमें हम कटिंग करेंगे। तो ये पार्ट्स इस कदर लेंथी नहीं होंगे जिस तरह से एलसीएम वाले पार्ट्स थे। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5 माइनस एक्स। तो सबसे पहले आप देखें, यहाँ पर मुझे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला नज़र आ रहा है, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये वाला फार्मूला हम इसमें लगाएंगे। यहाँ पर देखें, हमारी लेफ़्ट हैंड साइड तो बनी हुई है, लेकिन हमने इसको राइट हैंड साइड बनानी है। ये देखें, एक्स स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर 5 स्क्वायर, 5 सा 25 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 माइनस एक्स। अब यहाँ पर हम इसको फार्मूले में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पर देखें ये साइड बनी हुई है और इसकी राइट हैंड साइड ए माइनस बी और ए प्लस बी बनाएंगे। ए हमारे पास एक्स है और बी हमारे पास 5 है। ए माइनस बी और ए प्लस बी हो जाएगा। नीचे हम माइनस कॉमन ले लेंगे ताकि ये हमारे साथ सेम आ जाए। एक्स माइनस 5 मिलाना चाहती हूँ नीचे, जो डिनोमिनेटर में 5 माइनस एक्स है, मैं इसको एक्स माइनस 5 करना चाहती हूँ। तो इसलिए हमें चाहिए प्लस का साइन एक्स के साथ और 5 के साथ माइनस का साइन। तो इसके लिए मैं माइनस कॉमन ले लूँगी और माइनस माइनस प्लस एक्स पहले मैं लिख लूँगी और माइनस प्लस माइनस जिसके साथ कुछ ना हो प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस और 5 एज इट इज़ में लिख लूँगी। अभी एक्स माइनस 5 और एक्स माइनस 5 कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस ऊपर वाली टर्म एक्स माइनस प्लस 5 के साथ में लिख लूँगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद पार्ट नंबर 2 है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4y क्यूब मल्टीप्लाई बाई 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2। इसमें आप देखें, सबसे पहले हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद हम लोग इसकी मल्टीप्लिकेशन में कटिंग करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए ये इसका परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन इसका भी है, लेकिन अगर इसको पहले फार्मूले के ज़रिए मैं सॉल्व करूँ तो पहले फार्मूले वाला 2 और इसका 2, 2 2 ज़र 4x, तो ये बीच वाली वैल्यू नहीं बन रही, ना ही इसमें कॉमन आ रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे। मिड टर्म ब्रेक करने के लिए पहली वैल्यू को आखिरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, 4x स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर के ऐसे दो पेयर बनाएं जिसको मल्टीप्लाई करने से तो 4x स्क्वायर आ जाए, लेकिन उनको ऐड करने से 5x आ जाए। तो यहाँ पर देखिए 4x स्क्वायर, 4 1 ज़र 4 यानी 4 1 ज़र 4। 4x को अगर x से मल्टीप्लाई करें तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह 4x में अगर x ऐड कर लें तो 5x आ जाएगा। पहली वाली वैल्यू हम एज इट इज़ एक्स स्क्वायर लिखेंगे और दूसरी वैल्यू प्लस 4 भी एज इट इज़ लिखेंगे। बीच में आपने 4x प्लस x कर देना है, जो कि हमने अभी ब्रेक किया है। इसको 4 में एक प्लस करें 5x आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें 2 इससे कैंसिल हो रहा है, 2 2 ज़र 4 और नीचे आ रहा है 2, और मैं इसको वाई क्यूब को वाई स्क्वायर करना चाहती हूँ क्योंकि वाई क्यूब के अंदर वाई स्क्वायर मौजूद है। तो इसको वाई स्क्वायर इंटू वाई में लिख सकती हूँ। वापस बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होके वाई क्यूब आ जाएगा। यहाँ पर वाई स्क्वायर बच जाएगा और नीचे यहाँ पे फिर मिड टर्म ब्रेक होगी। एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर आता है। फिर ऐसा कौन सा पेयर है जिसको मल्टीप्लाई करने से तो 2x स्क्वायर आ जाए, लेकिन ऐड करने से 3y आ जाए। तो 2 1 ज़र 2 और 2 और 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर 2 आप एज इट इज़ लिखेंगे और यहाँ पर आपने 3y की जगह आपने यहाँ पे सॉरी y आ रहा होगा, क्वेश्चन में y है, यहाँ भी आपने भी y लिख लेना है। क्वेश्चन में मैं चेक कर लेती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, सॉरी यहाँ पे 3x है। तो अब यहाँ पर ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, तो यहाँ पर भी आपने एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखना है और बीच में इधर प्लस 2 लिखेंगे।
प्लस 2 लिखेंगे और बीच में 3x की जगह आपने 2x प्लस x लिख लेना है। अब यहाँ पर दो दो पेयर बना ले, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x में से x कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा x प्लस 4। फिर यहाँ पे 1 कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा x प्लस 4, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन जिधर ना आ रहा हो तो उधर 1 ले लेते हैं। नीचे आपके पास 2y स्क्वायर इंटू वाई है। यहाँ पर देखें y स्क्वायर ओवर, अगर इधर दो पेयर बना लें और x इधर कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या आ जाएगा x प्लस 2x, x प्लस 2। फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 आ जाएगा। अब ये देखें ये x प्लस 2 और x प्लस 2 दोनों सेम आ गए हैं और यहाँ पर x प्लस 4 और x प्लस 4 सेम आ गए हैं। तो इसका मतलब है आपने मिड टर्म ब्रेक सही की है। अब ये जो सेम वैल्यू है इसको एक दफ़ा लिख लेंगे और बाहर वाली वैल्यू x प्लस 1 एक दफ़ा लिख लेंगे। नीचे आपका y स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा 2y। यहाँ पर भी आपका 1 ऊपर आ जाएगा क्योंकि कटिंग होगी और नीचे आ जाएगा x प्लस 2 एक दफ़ा लिख लेंगे और x प्लस 1 एक दफ़ा लिख लेंगे। इसके बाद आपने कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर देखिए x प्लस 1 और x प्लस 1 सेम आ रहे हैं, इसको कटिंग कर लेंगे। आमने सामने कभी कटिंग नहीं होगी, क्रॉस में कटिंग होगी या ऊपर नीचे वैल्यू की कटिंग होगी। अब जो वैल्यू बच जाएंगी वो हमारा आंसर आ जाएगा। x प्लस 4 ऊपर वाली वैल्यू में बच रहा है तो हम लिखेंगे x प्लस 4 डिवाइडेड बाय नीचे हमारे पास 2y इंटू एक्स प्लस 2 बच जाएगा, 2y इंटू एक्स प्लस 2 बच जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू को हम देखेंगे पार्ट नंबर 3 को, एक्स स्क्वायर माइनस 5x 3y स्क्वायर 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1। अब बीच में आपको डिवाइड का साइन नज़र आ रहा है तो डिवाइड को हम जब भी मल्टीप्लाई में चेंज करें तो ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है। हमने इसको इस तरह से सॉल्यूशन करना है। पहले ये देखिए 4x स्क्वायर आपस में इसकी भी मिड टर्म ब्रेक होगी, ये सेम एज इट इज़ देखें क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, सिर्फ साइन का मसला है। यहाँ पर माइनस 5x है और इसमें प्लस 5x है। यहाँ पर पहली वैल्यू एज इट इज़ लिख लेंगे और दूसरी वैल्यू 4 एज इट इज़ लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 4x स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर प्लस साइन है तो इसका मतलब है अंदर के साइन जो है वो सेम होंगे। 4 1 ज़र 4 होगा, 4 और 1 5x हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पर देखें आपका इधर प्लस साइन था 5 के साथ तो आपने दोनों के साथ प्लस साइन लिखा है। यहाँ पर 5 के साथ माइनस है तो दोनों के साथ आपने माइनस का साइन लिख लेना है। 4 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का 4 और 1 5x आ जाएगा। और 4x स्क्वायर आ जाए, 4x को x के साथ देंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का साइन आ जाएगा। उसके बाद नीचे वाली टर्म की मिड टर्म ब्रेक करें, 4x स्क्वायर आ जाएगी x स्क्वायर और माइनस 4 इसी तरह माइनस यहाँ पर अगर आ जाए तो अंदर के साइन डिफरेंट होते हैं। तो 4x स्क्वायर का पेयर देखें 4 1 ज़र 4 करते हैं और 4 में से अगर एक x निकाल दें तो 3x आ जाएगा। बड़ी वैल्यू पहले लिखेंगे 4x, उसके साथ माइनस का साइन और छोटी वैल्यू के साथ प्लस का साइन। अब यहाँ पर देखिए माइनस प्लस माइनस और 4 में से एक x निकाले तो 3x आ जाएगा। अब मैं इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करती हूँ, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेकर जाती हूँ और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लेके आती हूँ, क्योंकि जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो वैल्यू उलट जाती है। यहाँ पर देखिए x अगर कॉमन ले लें तो ऊपर क्या अंदर बच जाएगा x, 3 में से एक x निकाले तो x स्क्वायर रह जाएगा, एक्स स्क्वायर सॉरी कॉमन आएगा क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स क्यूब है। जो टर्म दोनों में मौजूद हो और लो वैल्यू जो होती है उसकी डिग्री उसको हम कॉमन लेते हैं। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 3 में से 2 निकाले तो 1x आ जाएगा, फिर माइनस यहाँ पर 4 रह जाएगा, फिर अंदर यहाँ पर देखिए प्लस x माइनस 4, इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा तो हमारे पास प्लस 1 कॉमन आएगा, जहाँ पे कुछ भी ना 1 आता है, x माइनस 4 बच जाएगा। अब ये x माइनस 4 और x माइनस 4 दोनों सेम आ गए। अब यहाँ पर देखें हम लोग इधर कॉमन ले लेंगे, इधर x कॉमन आ रहा है, पेयर बना लेंगे ये दो और ये दो, x कॉमन आ रहा है अंदर आ जाएगा x माइनस 4, यहाँ पर माइनस x प्लस 4 है तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो माइनस 1 कॉमन आ जाएगा
और ये याद रखिएगा, यहाँ पर अगर साइन माइनस का है तो आपने माइनस कामन लेना है, प्लस का है तो प्लस कामन लेना है। एक्स प्लस माइनस माइनस 4, ये देखिए ये बीच वाली टर्म भी सेम आ गई है। नीचे आपका इधर फिर पेयर बनाएंगे, ये 2 और ये 2, यहाँ पर एक्स कामन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा एक्स माइनस 4। फिर इन दोनों में कुछ भी कामन नहीं आ रहा तो प्लस 1 कामन आ जाएगा। यहाँ पर देखें ऊपर माइनस एक्स के साथ था तो मैंने माइनस कामन लिया, नीचे एक्स के साथ प्लस है तो मैंने प्लस 1 कामन लिया, तो अंदर आ जाएगा एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2x माइनस 1। अब ये एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 4 एक सेम वैल्यू, इनको एक दफ़ा लिखूंगी, और एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाहर वाली वैल्यू जो है वो एक दफ़ा लिख लूँगी। इसके बाद आपने ये इसका रफ वर्क है साइड वाले का, यहाँ पर देखिए एक्स माइनस 4 सेम वैल्यू एक दफ़ा और एक्स माइनस 1 एक दफ़ा, एक्स माइनस 1 एक दफ़ा। फिर यहाँ पर एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 1 एक दफ़ा लिख लेंगे। उसके बाद आपने जो है यहाँ पे 2x माइनस 1 लिख लेना है, और यहाँ पर x माइनस 4 और एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अब देखिए जो कटिंग हो रही है हम उसको कटिंग कर लेंगे, x माइनस 4 इसके साथ कटिंग हो जाएगी, और यहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 आ रहा है, लेकिन इसके साथ ये कटिंग नहीं हो रही क्योंकि ये x माइनस 1 है। नीचे अगर देख लें तो यहाँ भी सेम वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो जो वैल्यू बच जाएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो जो वैल्यू बच गई हैं वो हम लिख लेंगे। हमारे पास आ रहा है जी x माइनस 1 ऊपर वाली टर्म डिनोमिनेटर में, और यहाँ पर 2x माइनस 1, और नीचे वाली टर्म में आ रहा है x माइनस 4 एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम इसका पार्ट नंबर 4 कर लेंगे। पार्ट नंबर 4 जो है वो a इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए क्यूब का फार्मूला नज़र आ रहा है और यहाँ पर सेकंड फार्मूला नज़र आ रहा है। मैं सबसे पहले फार्मूले लिख लेती हूँ जो जो यूज़ हो रहे हैं। क्यूब के फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपका नीचे डिनोमिनेटर में क्यूब पे इस्तेमाल होगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका नीचे डिनोमिनेटर पे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इस्तेमाल होगा। अब हम इस पे अप्लाई करते हैं। यहाँ ऊपर वाली वैल्यू तो एज इट इज़ लिख लेंगे ए माइनस बी। अब नीचे है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसकी लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, राइट हैंड साइड हम लिख लेंगे ये फार्मूला उठा के, क्योंकि ए हमारे पास ए है और बी हमारे पास बी है। एज इट इज़ यही आएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये इसका फार्मूला ओपन कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे वाली वैल्यू में देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, हमने इसको राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पर ए हमारे पास ए है और बी हमारे पास बी है। तो एज इट इज़ यही फार्मूला हमने ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी उतार लेना है। अब यहाँ पर देखिए ये सेम आ रहा है, आपस में कटिंग हो जाएगी, और इधर ए माइनस बी के साथ कटिंग हो जाएगी, और हमारे पास क्या वैल्यू बच जाएगी ए अवर ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर बच जाएगा ऊपर 1 और नीचे आ जाएगा ए प्लस बी। अब जो वैल्यू बच जाएंगी वो हम इकट्ठी कर लेंगे, ए वन ज़र ए और ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप इसको वापस फार्मूले की फॉर्म में भी लिख सकते हैं ए अवर। अब ये देखें ए माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इस तरह लिख लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम अगला आंसर देख लेंगे, अगला क्वेश्चन देख लेंगे 5 पार्ट इसका। 7 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। अब यहाँ पर देखिए आपको फार्मूला नंबर 3 नज़र आ रहा होगा एक्स के माइनस 4 में, तो हम इस पर यही अप्लाई करेंगे। नीचे लिखेंगे 7 अवर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 2 2 ज़र 4, क्योंकि दोनों का परफेक्ट स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है, इसलिए फार्मूला नंबर 3 ये देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी इस पर अप्लाई हो जाएगा। प्लस अगली वैल्यू सिंप्लीफाई हुई है इसलिए इसको वैसे ही लिखेंगे, और नीचे वाली वैल्यू में 7 बाई ए हमारे पास एक्स है और बी हमारे पास 2 है,
ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए हमारे पास एक्स है और बी 2 है। फिर यहाँ पर एक्स वाई अवर एक्स प्लस 2। यहाँ पर जो है हमारे पास डिवाइड का साइन है, ये प्लस का नहीं है, सॉरी, ये डिवाइड का साइन है। तो डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी। 7 अवर एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ऊपर आ जाएगा एक्स प्लस 2 और नीचे आ जाएगा एक्स वाई। एक्स प्लस टू से कैंसिल हो जाएगा और अंदर जो वैल्यू बच जाएंगी वो हम लिख लेंगे यहाँ पर 7 डिवाइडेड बाई एक्स वाई एक बच गया और एक एक्स माइनस 2 बच गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा पार्ट नंबर 6 है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई A4 माइनस B4 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी मुझे क्यूब का फार्मूला नज़र आ रहा है और इधर हमारे पास फार्मूला नंबर 3 यूज़ हो रहा है। सबसे पहले मैं ये दोनों फार्मूले इधर लिख लेती हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये दोनों फार्मूले इसमें यूज़ हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए हम इस पे फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसमें ए है और बी बी है, तो डायरेक्टली हम ये राइट हैंड साइड इसकी लिख लेंगे। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर। अब यहाँ पर डिवाइडेड बाय ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आपने A4 माइनस B4 पे आपने ए स्क्वायर का स्क्वायर यानी 2 2 ज़ा 4 और B 2 2 ज़ा 4 आपने सबसे पहले इसको स्क्वायर की फॉर्म में लाना है ताकि ये हमारे पास फार्मूला नंबर 3 की शेप बन जाए। इसके बाद ये डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज कर लें और नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिख लें और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे लिख लें। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी ये दोनों सेम आ रहे हैं, कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा ऊपर ए माइनस बी डिवाइडेड बाय, अब ए स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर ए है और बी स्क्वायर बी है। अब आपने ये फार्मूला नंबर 3 की राइट हैंड साइड लिखनी है इसमें, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शेप ये दी हुई है। यहाँ पर फार्मूले वाला स्क्वायर छोड़ के अंदर वाली वैल्यू को देखना है, वो ए स्क्वायर है और इसकी अंदर वाली वैल्यू बी स्क्वायर है। तो ये किसके इक्वल होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए हमारे पास ए स्क्वायर है और बी हमारे पास बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आपने इस फार्मूले में डाल देनी है। तो मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 आ जाएगा। अब ये देखिए ये दोबारा से ये कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमारे पास सिर्फ ए माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाता है। इसमें फार्मूला अप्लाई नहीं हो सकता, इस पर प्लस साइन है इसलिए माइनस का नहीं है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद पार्ट नंबर 8 में आप चले जाते हैं। पार्ट नंबर 8 है A4 डिवाइडेड बाई 2A स्क्वायर प्लस 5A माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2A माइनस 1 डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस 2A प्लस 4 डिवाइडेड बाई A स्क्वायर माइनस 2A डिवाइडेड बाई A प्लस 3। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर A4 हम इसी तरह लिखेंगे, A4 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देखिए मिड टर्म ब्रेक हो रही है, 2 3 ज़ा 6A स्क्वायर। यहाँ मैं इसका रफ वर्क कर लेती हूँ। यहाँ पर 2 3 ज़ा 6A स्क्वायर आ जाएगा। ऐसा कौन सा पेयर है जिसके लिए हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6A स्क्वायर आ जाए, लेकिन इसको यहाँ पर माइनस है तो इसका मतलब है अंदर के साइन डिफरेंट होंगे, तो इसको माइनस करने से 5A आ जाए तो 6 1 ज़ा 6 हो जाएगा। 6 1 ज़ा 6, 6A को A से मल्टीप्लाई करें 6A स्क्वायर आ जाएगा, और अगर 6A में से एक A माइनस कर दें तो हमारे पास 5A आ जाएगा। यहाँ पर 5 के साथ प्लस का साइन है तो इसलिए 6 के साथ प्लस और इसके साथ माइनस का साइन A के साथ आप करेंगे। यहाँ पहली वैल्यू आपने 2A स्क्वायर एज इट इज़ लिखनी है, उसके बाद -3 भी एज इट इज़ लिखनी है, और जो मिड टर्म ब्रेक हुई है 5A के लिए वो हम 6A माइनस प्लस 6A माइनस 3 लिख लेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2A माइनस 1 ओवर
यहाँ भी देखें मिड टर्म ब्रेक हो रही है, आप इसकी मिड टर्म ब्रेक करें, फोर ए स्क्वायर आ जाएगा। ऐसा कौन सा पेयर है जिसको मल्टीप्लाई करने से तो फोर ए स्क्वायर आ जाए, लेकिन उसको ऐड करने से टू ए आ जाए। तो टू टू ज़ार फोर होगा, तो फिर भी टू टू ज़ार फोर करें तो हमारे पास फोर ही आएगा, इसलिए ये नहीं हो सकता। यहाँ पर देखें फोर ए स्क्वायर है, तो फिर अगर आप उसको दोबारा से अगर यहाँ पर करें तो एक तो इसका बनता है जी पेयर, फोर वन ज़ार फोर, फोर और वन फाइव होगा, फिर टू टू ज़ार फोर, टू टू ज़ार टू और टू, तब भी हमारे पास फोर होगा। इसलिए इसकी मिड टर्म नहीं ब्रेक हो रही, इसलिए हम इसको एज इट इज़ ही लिख लेंगे। फिर आगे डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे और ए प्लस थ्री ऊपर लिख लेंगे और नीचे ए स्क्वायर माइनस टू ए में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है दोनों में। ए कॉमन लेकर अंदर क्या बच जाएगा, ए माइनस टू, ये हम लिख लेंगे। उसके बाद आपने ए फोर है हमारे पास, ए फोर माइनस एट ए फोर माइनस एट ए है हमारे पास यहाँ। तो ए फोर माइनस एट है, इसमें से भी आप देखें क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ पर देखें ए की पावर वन है और यहाँ पर फोर है, तो इसलिए आपने स्मॉल वैल्यू जो होती है उसकी डिग्री होती है उसको कॉमन लेना होता है। यहाँ पर ए वन हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या हो जाएगा, फोर में से अगर वन निकालें तो हमारे पास क्यूब आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पर एट हमारे पास एज इट इज़ ही आएगा और ए हमने कॉमन लिया हुआ है। और नीचे यहाँ पर जाकर टू ए, ये देखें यहाँ इन दोनों पेयर को देखें और इन दोनों पेयर्स को देखें, आपने इन दोनों पेयर्स में कॉमन ले लेना है। यहाँ पर टू ए स्क्वायर प्लस सिक्स ए है, तो हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, एक तो टू आ जाएगा और दूसरा ए आ जाएगा। यहाँ पर टू ए में से देखिए ए टू में से एक ए निकालें तो एक ए आ जाएगा। यहाँ पर प्लस थ्री टू ज़ा सिक्स आ जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस थ्री है, तो इन दोनों में कॉमन माइनस थ्री आ जाएगा, अंदर आ जाएगा ए माइनस माइनस प्लस वन आ जाएगा। यहाँ पर ए ही लिखा हुआ था मैंने। यहाँ पर देखें अब आपका क्या कॉमन आ रहा है, माइनस वन कॉमन आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस और ये थ्री रह जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय टू ए माइनस वन। अब यहाँ पर देखें इसको एज इट इज़ लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस फोर, और आगे वाली टर्म ए प्लस थ्री इंटू ए माइनस टू भी एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका फार्मूला नंबर क्यूब का फार्मूला यूज़ होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। हमने इसको ए क्यूब बनाना है और ऐसी कौन सी वैल्यू जिसको तीन दफ़ा मल्टीप्लाई करने से हमारे पास एट आ जाए, टू टू ज़ार फोर, फोर टू ज़ार एट। फिर यहाँ पर देखिए ए प्लस थ्री दोनों में सेम आ रहा है, और यहाँ पर आ जाएगा टू ए माइनस वन मल्टीप्लाई बाई टू ए माइनस वन डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस फोर मल्टीप्लाई बाई ए प्लस थ्री डिवाइडेड बाई ए इंटू ए माइनस टू। अब यहाँ पर देखिए ए प्लस थ्री से कैंसिल हो रहा है और टू ए माइनस वन से कैंसिल हो रहा है। अब जो बाकी टर्म्स बच जाएंगी वो हम लिखेंगे। यहाँ पर देखिए ए हमारे पास ए है और बी हमारे पास टू है, तो ये वाला फार्मूला आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास राइट हैंड साइड बनी हुई है और इसको लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करना है। तो ए की जगह आपने लिख लेना है, ए लिख लेना है, और बी की जगह आपका टू आएगा क्योंकि यहाँ पर बी टू है। तो आगे आ जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पर प्लस ए बी यानी टू ए और प्लस बी का स्क्वायर, बी हमारे पास टू है तो टू टू ज़र फोर आ जाएगा। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं बचता, वन लिखेंगे और यहाँ पर वन डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस टू ए प्लस फोर आ जाएगा, और यहाँ पर वन ओवर ए इंटू ए प्लस माइनस टू आ जाएगा। अब ए इंटू ए माइनस टू इससे कैंसिल हो जाएगा और ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, और नीचे
सिर्फ 1 रह जाएगा। हमारा आंसर सिर्फ 1 आ जाएगा। 1 को 1 भी डिवाइड करें तो 1 ही आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम पार्ट नंबर 9 करेंगे। 9 माइनस एक्स के डिवाइडेड बाई x4 प्लस 6x³ डिवाइडेड बाई x³ माइनस 2x² माइनस 3x एक्स डिवाइडेड बाई x² प्लस 7x प्लस 6। यहाँ पर देखें आपको फार्मूला नंबर यहाँ पे 2 नज़र आ रहा होगा, ये आपने इस्तेमाल करना है। अब सिर्फ फार्मूला नंबर 2 इधर लिख लेते हैं। a² माइनस b² विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। अब यहाँ पर आपने इसकी शेप बनानी है a² की, यानी 3 3 ज़ा 9 और x² का x² आ जाएगा। नीचे हमने x³ देखें दोनों में कॉमन आ रहा है तो x³ कॉमन ले लेते हैं और अंदर क्या रह जाएगा, 4 में से 3 निकाले 1x प्लस 6 आ जाएगा। यहाँ डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी x² प्लस 7x प्लस 6 और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। इसमें से हम अगर पहले कॉमन ले लें, x देखें दो सब में कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा x। 3 में से 1 कॉमन लिया तो 2 आ जाएगा। माइनस 2 में से 1x कॉमन लिया हुआ है तो हमारे पास 1x बच जाएगा। माइनस ये x देखें कॉमन लिया हुआ है तो हमारे पास 3 बच जाएगा। इसके बाद आपने इस पर देखें ये हमारे पास a हमारे पास 3 है और b हमारे पास x है, तो a² माइनस b² का राइट हैंड साइड ये दिया हुआ है, इसको लेफ्ट हैंड साइड बनानी है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो a हमारे पास 3 है और b हमारे पास x है। a हमारे पास 3 है और b हमारे पास x है। a माइनस बी और a प्लस बी हमने बना दिया। अब इसके बाद नीचे x³ इंटू x प्लस 6 आ जाएगा। यहाँ पर आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है 6x²। अब आखिरी पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 6x²। अब ऐसा कौन सा पेयर है जिसको मल्टीप्लाई करने से तो 6x² आ जाए लेकिन उसको ऐड करने से 7x आ जाए। तो 6 1 ज़ा 6 करेंगे तो 6 और 1 7 आ जाएगा। 6x प्लस x यानी 6 1 ज़ा 6x² और 6 और 1 7x आ जाएगा। यहाँ पर भी x इंटू अंदर की वैल्यू में यहाँ पर देखिए 3x² आ रहा है। अब आपके पास ऐसी कौन सी वैल्यू जिसको मल्टीप्लाई करें तो 3x² आ जाए लेकिन उसको माइनस करने से 2x आ जाए। तो 3x 1 ज़ा 3x और 3x में से 1x निकाले तो 2x आ सकता है। यहाँ पर x² और ये 3 एज इट इज़ लिखेंगे और बीच में जो है आपने 3x प्लस x कर देना, यानी 3x 1 ज़ा 3x और 3 में से 1x निकाले तो माइनस 2x आ जाएगा। ये हमारा मिड टर्म ब्रेक है। जिस बच्चे को मिड टर्म ब्रेक नहीं आ रही वो मेरे लेक्चर 5.3 एक्सरसाइज में से देख ले, वो फिर उसको अच्छे तरीके से ये आ जाएगी। मिड टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, हर जगह पे यूज़ होती है। यहाँ पर देखें 3 माइनस एक्स और यहाँ पर 3 प्लस एक्स और नीचे आ जाएगा x³ इंटू एक्स प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय ये दोनों पेयर और ये दोनों पेयर। यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। अंदर क्या आ रहा है, x प्लस 6। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी अगर नहीं आ रहा तो 1 आ जाएगा। अंदर क्या रह जाएगा, x प्लस 6। मिड टर्म में ज़रूरी है ये दोनों टर्म सेम आ जाए। अगर सेम नहीं आई तो इसका मतलब है आपका मिड टर्म ठीक नहीं है। यहाँ पर भी देखें x हम बाहर लिखेंगे और अंदर वाली वैल्यू में एक ये पेयर और एक ये पेयर। यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा x माइनस 3। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा x माइनस 3। अब ये देखिए ये दोनों भी सेम टर्म्स आ गई हैं। इसके बाद हमने सेम टर्म्स एक दफ़ा लिख लेनी है और हम सेम वैल्यू एक दफ़ा लिख लेनी है। यह हम एज इट इज़ उतारेंगे और यहाँ पर भी x³ इंटू एक्स प्लस 6 उतारेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखें x प्लस 6 को 1 टाइम लिखेंगे और x प्लस 1 को 1 टाइम लिखेंगे, ये बाहर वाली वैल्यू को। अब यहाँ पर भी देखें x कॉमन आया हुआ है और अंदर x माइनस 3 और x माइनस 3 है, एक दफ़ा लिखेंगे और x प्लस 1 एक दफ़ा लिखेंगे। अब यहाँ पर x प्लस 1 इससे कैंसिल हो जाएगा और x माइनस 3 इससे कैंसिल इस सूरत में हो सकता है जब यहाँ पर अगर हम कॉमन ले लें माइनस। अगर मैं इधर माइनस कॉमन ले लूँ यहाँ पर मैं इस जैसा बनाना चाहती हूँ x माइनस 3 ताकि यहाँ से ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए ये देखें x के साथ मुझे पॉजिटिव साइन चाहिए और नेगेटिव साइन 3 के साथ चाहिए।
तो मैं माइनस कॉमन ले लूँगी तो माइनस माइनस प्लस एक्स आ जाएगा और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 3 आ जाएगा। अब ये देखिए एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 3 सेम हो गया, इसको कैंसिल कर लेंगे। यहाँ पर आपका एक्स प्लस सिक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बच जाएगा 3 प्लस एक्स और नीचे आ जाएगी एक्स क्यूब और एक्स हमारे पास दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एक्स 4 आ जाएगा। 3 और 1 4 आ जाएगा और कोई टर्म भी नहीं है, यही हमारा आंसर आ जाएगा। माइनस साइन भी आपने लिखना ऊपर। इसके बाद अगला पार्ट है ए एक्स। अगला पार्ट एक्स हमारे पास है जो कि लास्ट पार्ट है। ए एक्स प्लस ए बी प्लस सी एक्स प्लस बी सी डिवाइडेड बाई ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर मल्टीप्लाई बाई एक्स स्केयर माइनस 2ax प्लस ए स्केयर डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर प्लस बी प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए बी। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपने इन यहाँ पे 4 वैल्यू जब भी आपको नज़र आए तो आपने दो दो पेयर बनाकर उसको में से कॉमन ले लेना है। पहले 2 को आप पेयर बनाने और फिर दूसरे 2 को। यहाँ पर ए एक्स प्लस ए बी में से ए कॉमन आ रहा है तो आप ए कॉमन ले लें। अंदर क्या रह जाएगा एक्स प्लस यहाँ भी ए कॉमन है तो बी रह जाएगा। यहाँ पर देखिए सी एक्स प्लस बी सी में से दोनों कॉमन क्या आ रहे हैं सी कॉमन आ रहे हैं, इसलिए सी को कॉमन ले लेंगे। अंदर रह जाएगा एक्स प्लस बी रह जाएगा। अब दोनों ये देखिए टर्म सेम है, चाहे मिड टर्म ब्रेक करें चाहे 4 वैल्यू में से आप कॉमन लें तो पेयर आपके सेम आने चाहिए। यहाँ पर फार्मूला नंबर 2 इस्तेमाल हो रहा है, 3 इस्तेमाल हो रहा है जो कि मैंने इधर लिखा हुआ है ए स्केयर माइनस बी स्केयर विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पर ए हमारे पास ए है और बी हमारे पास एक्स है तो हम इसकी राइट हैंड साइड में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ए हमारे पास ए है और बी हमारे पास एक्स है, ए हमारे पास ए है और बी हमारे पास एक्स है, यानी ए माइनस एक्स और ए प्लस एक्स आ जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय ऊपर देखें हम ए स्केयर और माइनस 2ax इस यहाँ पर एक्स स्केयर है माइनस 2ax प्लस ए स्केयर। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास पहला फार्मूला नहीं तो दूसरा फार्मूला बन रहा है। यहाँ पर देखें ए स्केयर माइनस 2ax प्लस बी स्केयर जो कि इधर मैं इसको लिख लेती हूँ सेंस करके, यहाँ पर लिख लेती हूँ ए माइनस बी होल स्केयर विच इज़ इक्वल टू ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। ये देखिए आपकी ये वाली राइट हैंड साइड की शेप आपको इसमें नज़र आ रही होगी। ये ऐसे देखें ए स्केयर और आखिरी वैल्यू देखें ये बी स्केयर हो गया। बीच में आपका -2 और ए हमारे पास एक्स है और बी हमारे पास ए है। वापस ये देखें ये वाली फॉर्म बन रही है जो कि ए माइनस बी होल स्केयर के इक्वल है, इसलिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बनी हुई है, हमने इसको राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर देना अगले स्टेप में। यहाँ पर देखें एक्स स्केयर में लिखूँगी और ये एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लूँगी प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी। अब ये भी 4 वैल्यू आ गई हैं, इसमें भी मैंने कॉमन लेना है। यहाँ पर जो है हमने क्लोज कर लेना है, एक्स प्लस बी कॉमन आ रहा है एक दफ़ा लिखेंगे और ए प्लस सी एक दफ़ा लिखेंगे। नीचे आ जाएगा ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर देखिए ये मैंने अभी आपको बताया कि ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर विच इज़ इक्वल टू ए माइनस बी स्केयर होल स्केयर। ए हमारे पास एक्स है और बी हमारे पास ए सॉरी माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस का फार्मूला है, ए माइनस बी होल स्केयर आ जाएगा आपके पास, ये माइनस का साइन है। अब यहाँ पर ये 2 पेयर और ये 2 पेयर बना लेंगे। इसमें से एक्स कॉमन आ रहा है हमारे पास, अंदर रह जाएगा एक्स प्लस बी। यहाँ पर ए एक्स प्लस ए बी में से ए सेम आ रहा है तो ए हमने कॉमन ले लेना, अंदर रह जाएगा एक्स प्लस बी। अब यहाँ पर देखें एक्स प्लस बी इंटू ए प्लस सी और नीचे हम यहाँ पर अगर कॉमन ले लें यहाँ पर सेम एक्स माइनस ए होल स्केयर था तो इस तरह से मैंने इसको भी बनाना है ताकि कटिंग में आसानी हो जाए। तो माइनस में कॉमन ले लेती हूँ और एक्स के साथ प्लस साइन आ जाएगा प्लस एक्स और यहाँ पर माइनस साइन ए के साथ आ जाएगा, एक्स माइनस ए इस तरह से बन जाएगा। फिर अगली वैल्यू ऐसे ही लिखेंगे ए प्लस एक्स क्योंकि हमने सिर्फ इसमें से कॉमन लिया था मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर इसको खोल के लिखें 2 दफ़ा आ रहा है एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए 2 दफ़ा आ रहा है। यहाँ पर देखिए सेम वैल्यू एक्स प्लस एक बी एक दफ़ा आ जाएगा और एक दफ़ा आ जाएगा एक्स प्लस ए।
अब यहाँ पर आप देखें जो कटिंग हो रही है हम उसको कटिंग कर लेंगे। एक्स प्लस बी से कटिंग हो रही है, एक्स माइनस ए से कटिंग हो रही है, और एक्स प्लस ए यहाँ पे ऊपर माइनस है, ये नहीं काट रहा। ए प्लस एक्स भी ऊपर मौजूद नहीं है। अब क्या रिमेनिंग वैल्यूज़ जो बच जाएंगी वो हम लिख लेंगे, जो कि है ए प्लस सी इंटू एक्स माइनस ए और ए प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस ए, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि ए प्लस एक्स और एक्स प्लस ए की बात है, इसको अगर मज़ीद में आगे करूँ तो कर सकती हूँ। आपका ये आंसर भी ठीक है। यहाँ पर देखें ए प्लस सी एक्स माइनस ए। अब इसको मैं अगर ए प्लस एक्स को मैं ऐसे लिख लूँ एक्स प्लस ए, तो मैं लिख सकती हूँ अरेंज करके, यहाँ भी एक्स प्लस ए है। अब ये 2 दफ़ा आ गया तो उसको होल स्क्वायर में भी हम लिख सकते हैं। होल स्क्वायर में भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ ए प्लस सी इंटू एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए होल स्क्वायर। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ और इसको लाइक करें। और यहाँ पर एक बात आपको मैं बताना भूल गई, यहाँ पर आपके क्वेश्चन में मिस्टेक आ रही थी। यहाँ पर आपका एक साइन जो है वो पॉजिटिव आ रहा था, आप वो नेगेटिव साइन के साथ आपका आंसर ठीक आएगा। अगर आप पॉजिटिव साइन के साथ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ, और कोई भी बात अगर पूछनी हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।